आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे ग्राफ। तो फर्स्ट ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर भी बहुत सारे केसेस होते हैं। सबसे पहले हमने केस लिया है यूनिफॉर्म मोशन का। अब यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, मीन्स सेम टाइम के अंदर हर बार सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल करना। मान लेते कि कोई भी पर्सन है, वो सबसे पहले यहाँ पर खड़ा था, कोई भी पर्सन है वो यहाँ पर खड़ा था, तो मीन्स 0 सेकेंड है तो 0 ही डिस्टेंस होगी। उसके बाद उसने मूव करना स्टार्ट किया, तो जैसे उसने अपनी वॉच में टाइम देखा तो उसने नोट किया कि वो 5 सेकेंड के अंदर, यहाँ पे जो टाइम है हम मान लेते हैं कि वो टाइम है सेकेंड के अंदर, तो वो 0 से 5 सेकेंड के अंदर कितना मूव कर रहा है? 5 मीटर मूव कर रहा है। तो 0 से 5 सेकेंड मीन्स टोटल टाइम कितना होगा? 5 सेकेंड में वो 5 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर अगले 5 सेकेंड के अंदर 5 से 10 सेकेंड मीन्स अगले 5 सेकेंड में फिर से उसने 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की। तो हम फिर से इनको आगे की तरफ बढ़ा देंगे, तो ये हो गया, फिर से उसने 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड के अंदर फिर से उसने 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। और इस तरह से हम उनके डॉट्स बना लेंगे, उन सभी डॉट्स को मिला देंगे। फिर ये आ गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स वो पर्सन हर बार हर इक्वल टाइम के अंदर हमेशा इक्वल डिस्टेंस ही कवर कर रहा है। मीन्स यहाँ पर हर एक 5 सेकेंड के अंदर वो 5 मीटर की ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा ये। अब हम इसका यूज देखेंगे कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसका क्या यूज होता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज होगा स्पीड निकालने के लिए, क्योंकि हमने देखा था कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और यहाँ से हम स्पीड कैसे निकाल लेंगे? स्पीड निकालने के लिए हम इसकी स्लोप का यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इसकी स्लोप क्या है। स्लोप का मतलब क्या होगा कि हमने क्या लिया है? वाई एक्सिस डिवाइड बाई एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस का मीनिंग जो भी वाई एक्सिस पर इंटरवल बने हुए हैं और डिवाइड में एक्स एक्सिस के इंटरवल। अब हमने लिया है एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम लिया है और वाई एक्सिस के अलोंग हमने क्या लिया है? डिस्टेंस लिए है। तो स्लोप ड्रॉ करने के लिए हम एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे और फिर हॉरिजेंटली हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। हम इसको कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में लिए, हम इसको यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल भी ले सकते हैं। मीन्स हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की है वाई एक्सिस के अलोंग और एक लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ की है एक्स एक्सिस के अलोंग। मान लेते हमने ये वाली इसकी स्लोप ड्रॉ कर ली है। स्लोप ड्रॉ करने के लिए मैं दोबारा से बता रही हूँ, एक लाइन को वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करो और एक लाइन को एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करो। अब हम देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पर देखो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हैं, डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर? 15 और यहाँ पर कितनी है? 5। तो स्लोप के अंदर हमने बताया था कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? वाई एक्सिस, तो इसकी स्लोप स्पीड होगी और स्पीड को हमने रिप्रेजेंट किया v से। तो डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी? 15 माइनस 5 और टाइम कितना हो गया? अब टाइम देखेंगे, ये वाली लाइन यहाँ पर आके मिल रही है 15 के ऊपर, तो 15 सेकेंड माइनस 5 सेकेंड कितना हो गई यहाँ पे? 10/10। तो इसकी जो स्पीड आ गई 1 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हम यूज करेंगे स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए और इसका ग्राफ क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट ग्राफ हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग क्या होता है कि इक्वल टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस मूव करना। मान लेते हैं कि शुरू में 0 से 5 सेकेंड के अंदर कितना टाइम हो गया? 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में वो मूव करता है 5 मीटर। 5 सेकेंड में अगर वो 5 मीटर मूव करता है तो हमने यहाँ पे डॉट रख दिया। फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में मीन्स 5 से 10 सेकेंड के बीच में फिर से 5 सेकेंड में उसने कितना मूव किया? अब की बार मान लेते हैं कि वो मूव करेगा 7 मीटर। तो अब की बार 7 मीटर का मीनिंग क्या है कि यहाँ से हम कितना चलेंगे? 5 से 7 मीटर। 7 और 5 कितना होता है? 12। तो यहाँ पर आ गया 12। 10 के और 15 के बीच से थोड़ा सा कम, तो ये आ गया 12 मीटर की डिस्टेंस।
उसके बाद फिर से हम देखेंगे कि नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर उसने फिर से क्या पता या तो कम डिस्टेंस ट्रैवल की है या फिर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की है। तो इस तरह से इसमें क्या होता है कि इक्वल टाइम के अंदर वो हर बार एक अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अब की बार हम मान लेते हैं कि उसने 9 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की है, तो 12 मीटर पर पहुंच गए थे हम। 12 और 9 कितना होगा, 12 + 9 = 21। 21 20 से थोड़ा सा ऊपर होगा और टाइम कितना हो गया, 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड और 21 वाली लाइन ड्रॉ करेंगे और वहाँ पर फिर से एक डॉट कर देंगे और उन सभी डॉट्स को हम मिलाएंगे। तो हम देखेंगे जो हमारा ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा। मीन्स अब की बार ये लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसको हम अगर क्लियरली ड्रॉ करें तो हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसकी स्लोप भी हम उसी तरह ड्रॉ करेंगे कि वाई एक्सिस के अलोंग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली और एक एक्स एक्सिस के अलोंग पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, और फिर इन दोनों का डिफरेंस कि ये लाइन कितने मीटर की डिस्टेंस पर है और यहाँ से कितने मीटर की डिस्टेंस पर है, कितने टाइम पर है और यहाँ से कितने टाइम पर है। इस तरह से इसका यूज भी कहाँ पर होगा, स्पीड कैलकुलेट करने के लिए होगा। तो ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम देखते हैं ये थर्ड ग्राफ है डिस्टेंस और टाइम के बीच में ही, बट अब की बार हमने माना है कि बॉडी है वो रेस्ट के अंदर है। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट के अंदर है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा। अब यहाँ पे रेस्ट का मीनिंग क्या है कि जब वो 0 टाइम पीरियड पर है तो मान लेते हैं कि वो पर्सन 4 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा है, 4 मीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पर वो रुका हुआ है। अब जैसे जैसे टाइम को हम इंक्रीज करेंगे, 5 सेकंड के अंदर जाएंगे, फिर 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन बॉडी अभी भी क्या है, रेस्ट में ही है। मीन्स वो पर्सन अभी भी यहीं पर खड़ा है। तो 10 सेकंड में भी वो यहीं पर है, 15 सेकंड में भी, 20 सेकंड पे भी। तो इन सभी डॉट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास आएगी एक स्ट्रेट लाइन आ गई, और यही क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम इसकी स्लोप ड्रॉ करेंगे तो स्लोप ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स तो इसमें है ही नहीं, तो इसकी स्लोप भी क्या होगी, 0। अगर स्लोप 0 हो गई तो इसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड भी कितनी होगी, यहाँ पे 0 स्पीड होगी। तो ये थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। 3 ग्राफ्स हमने देखे डिस्टेंस और टाइम के। अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में फर्स्ट केस लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब वेलोसिटी के केस में यूनिफॉर्म मोशन क्या होगी, वेलोसिटी के केस में यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। मीन्स वो टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। हर बार वो टाइम इंक्रीज होता रहेगा लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम वेलोसिटी रहेगी। तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए व्हीकल या फिर ऑफ ए पर्सन। यहाँ पर हमने माना है कि उसकी वेलोसिटी एक जैसी रहेगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई भी यहाँ पे व्हीकल है, कोई भी कार हमने ली और उसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग के अंदर कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर जैसे जैसे टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, लेकिन उसकी वेलोसिटी हर बार क्या रह रही है, सेम है। तो सेम वेलोसिटी है तो इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। क्यों, क्योंकि जो उसकी वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो है 0। अब 0 एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है, हमने बताया कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब यहाँ पे वेलोसिटी के अंदर तो चेंज हो ही नहीं रहा, v1 वेलोसिटी भी यही है और v2 वेलोसिटी भी यही है। तो v2 माइनस v1 दोनों ही सेम है, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, 0। और टाइम चाहे फिर चेंज हो या ना हो, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना आ गया, 0 एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए जब 0 एक्सेलरेशन हो तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू। अब हम देखते हैं कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज क्या होगा। तो इसका यूज हम कहाँ पर कर सकते हैं, इसको देखने के लिए हम इसके कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड के अंदर, और एक क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो इन दोनों की या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो कौन सा फैक्टर बन सकता है, हमें पता है कि वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम।
तो यहाँ से हम ये नहीं बोल सकते कि हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी भी है और टाइम भी है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज क्या होगा, टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज। अब हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे कैसे। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट को मान लेते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम कोई ना कोई टाइम इंटरवल तो लेंगे कि जब कोई भी व्हीकल है वो 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में जाता है तो वो कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकंड और उन्होंने टाइम दे दिया कि 10 सेकंड टू 20 सेकंड के बीच में वो कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे 10 और टाइम कितना हो गया, टाइम का मीनिंग क्या, दो टाइम है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 20 सेकेंड माइनस 10 सेकेंड। तो यहाँ पे आ गया 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मीन्स 100 मीटर। तो 100 मीटर की डिस्प्लेसमेंट वो कवर करता है। इसके लिए हम 10 यहाँ से और 20 से दो लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली। अगर हम जनरल फॉर्मूला लें तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल लेंगे, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। ये जनरल मेथड होता है कि किसी भी कर्व के अंदर अगर हमें एरिया निकालना मीन्स डिस्टेंस निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व। अब यहाँ पे ये क्या बनती है, एक रेक्टेंगल बनती है। अगर ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पे ये क्या बन गई, इसको हम नाम दे देंगे ABCD। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। और हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है यहाँ पे AD और ब्रेथ कितनी है AB। AD की वैल्यू कितनी है, AD तो ये डिस्टेंस है और ये कितनी दी हुई इन्होंने 10 मीटर तो 10। और AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू 20 माइनस 10 10, तो ये आ गया 100। तो इस तरह से यहाँ पे डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट दोनों ही कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व। और फिर वो देखेंगे कि जो कर्व नीचे बन रहा है वो किस टाइप का बन रहा है और उसके एरिया का हम फॉर्मूला यूज कर देंगे। अगर यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है तो स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे,